Hello student, class 5th. Today will be read minerals like calcium, phosphorus, iodine and iron are also very necessary for our body. They also protect us from various diseases. We should include minerals, rice, rich food in our daily diet. मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन हैं, ये बहुत ही ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीज़. बहुत सारी डिसीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. वी शुड इंक्लूड मिनरल्स, रिच फूड. यदि हम अच्छी डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, खाने में सभी पोषक पदार्थ शामिल हों, तो हमें ये मिनरल्स आसानी से मिल जाते हैं. इनकी ना तो अधिक मात्रा हमें लेना चाहिए और ना ही कम. एक एप्रोप्राइट अमाउंट है, जो एक प्रॉपर अमाउंट है, वो हमारे भोजन के थ्रू हमारी बॉडी में जाना चाहिए. वेरियस मिनरल्स मेंटेन अवर हेल्थ एंड हेल्प इन बॉडी ग्रोथ. ये मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरन, ये मिनरल्स हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हेल्थ को मेंटेन करते हैं और बॉडी ग्रोथ को मेंटेन करते हैं. आवर बॉडी नीड्स आयरन इन एप्रोप्राइट क्वांटिटी. आयरन इज नेसेसरी टू कीप आवर ब्लड थिक, रेड एंड इन हेल्थी स्टेट. यदि हम आयरन के बारे में पता करें कि आयरन जो है हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है या किस तरह से ये नेसेसरी है बॉडी के लिए, तो यह ब्लड को थिक बनाता है, रेड बनाता है और हम इस ब्लड की मात्रा को, ब्लड की क्वांटिटी को बढ़ाता है, खून बनने में मदद करता है. ड्यू टू लैक ऑफ आयरन आवर बॉडी बिकम पेल एंड वीक एंड वी फील सिक. यदि इस आयरन की कमी हो जाती है, यदि मिनरल आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या होता है, खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने के कारण हम अपने आप को कैसा फील करने लगते हैं, सिक, बीमार और कमज़ोर फील करने लगते हैं. और उसके लिए फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पेनिच, कैबेज, ये खाना या अपने खाने में एक प्रॉपर डाइट के साथ साथ सैलेड भी खाएं. जैसे पालक हुआ और हरी पत्तीदार सब्जियां, इनमें बहुत मात्रा में आयरन पाया जाता है, जो कि आयरन हमारे खून को बढ़ाता है और खून की कमी को दूर करता है. इस तरह इसके अलावा फ़िश, मीट, लिवर एंड एग. जो फ़िश लिवर है या मीट है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो ये भी खा सकते हैं. फ़िश, मीट, लिवर और एग खाकर भी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट मिनरल कैल्शियम. आवर बॉडी नीड्स कैल्शियम इन फॉस्फोरस इन एप्रोप्राइट क्वांटिटी. इनकी भी बहुत एप्रोप्राइट क्वांटिटी हमारी बॉडी में जानी चाहिए. दीज मिनरल्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो बोन्स, हमारी हड्डियों और दांतों के लिए एकदम ज़रूरी होता है, क्योंकि और यदि इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत का इनेमल जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है. और इनका जो मेन सोर्स होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में कैसे पहुँचे, फॉस्फोरस हमारी बॉडी में कैसे पहुँचे, तो उसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए. मिल्क प्रोडक्ट, मीट, एग और रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट दूध से बने हुए होते हैं, जैसे पनीर, दही, घी वगैरह, चीज़, तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट हैं या डेयरी प्रोडक्ट हैं, इनको लेने से कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी को दूर कर सकते हैं. और जो लोग मीट, एग खाते हैं, अंडे खाते हैं, इनसे भी कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है. नेक्स्ट इसमें मिनरल है आयोडीन. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज. आयोडीन जो है
बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। ये हमारी ग्रोथ के लिए, बॉडी ग्रोथ के लिए, जिस तरह हम बेबी से एकदम एडल्ट रूप में आ जाते हैं, यदि बीच में ही आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारी हाइट जो है वो रुक जाती है। इसलिए आयोडीन इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अन्य टाइप की डिसीज से बचाता है। फूड ऑब्टेन फ्रॉम सी सच एज फिश, कार्प्स, प्रॉन्स एंड आयोडाइड सॉल्ट्स और वेरी रिच सोर्स ऑफ आयोडीन। अब आयोडीन जो हमारी बॉडी में कैसे जाना चाहिए, क्या क्या सोर्स हैं, तो इनके लिए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हें फ़िश, क्रैब्स, प्रॉन्स खाना चाहिए, यानी मछली, झींगा मछली, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। इसके अलावा जो हम घर में हर सब्जियों में डाला जाता है नमक में आयोडीन वाला नमक ही यूज़ करना चाहिए। नहीं तो यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा या गॉइटर जैसा रोग हो जाता है, गला बढ़ जाता है, हम बौने हो जाते हैं। तो ये मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वाटर, पानी तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। कहा भी जाता है कि सेव वाटर सेव लाइफ, और जल ही जीवन है। तो वाटर इज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इज़ नॉट ओनली कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बट ऑल्सो एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल बॉडीली फंक्शन। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है, पानी में सब घुल जाता है। यह बॉडी की फंक्शन, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो कि बॉडी में होते हैं, ब्लड में मिक्स होकर ये बॉडी के पूरे पार्ट में सप्लाई किया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इट हेल्प इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर एंड जनरल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। वी शुड ड्रिंक अबाउट 3 and 4 लीटर ऑफ वाटर डेली फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो बच्चों, यहाँ पर पानी के बारे में बताया है कि हमें पानी रोज़ 3 से 4 लीटर यानी 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी की जो डिफरेंट फंक्शन होते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, वो पानी के द्वारा ही कंप्लीट किए जाते हैं। पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और हमारी बॉडी के एक्टिविटी को फिट रखता है, डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। अब तो ये हो गया बच्चों, यहाँ पर एनिमल्स के बारे में बताया था या हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया था। क्या पानी की ज़रूरत केवल एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स को ही रहती है? इसके आगे प्लांट को भी रहती है ना। तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। यदि एनिमल को जितनी ज़रूरत रहती है उतनी ही प्लांट को भी पानी की आवश्यकता होती है। इन फैक्ट देयर वुड बी नो लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर। यदि पानी नहीं हो तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। अबाउट 80% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारी बॉडी का 80% जो है वो वाटर ही होता है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन विच टेक place within our body are carried out in presence of water. So it is necessary for us to drink sufficient amount of water daily. इसलिए पानी को रोज़ 8 से 10 ग्लास पीना चाहिए, क्योंकि जितना भी लिक्विड पार्ट होता है या 80% हमारी बॉडी का जो लिक्विड होता है वो पानी होता है। Each and every liquid that we drink contain water. Tea, milk, coffee, cold drinks and even the food that we eat contain water. हम जितने भी ड्रिंक लेते हैं या हम जो भी पीते हैं, जितने भी तरल पदार्थ पीते हैं जैसे चाय, दूध, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में पानी मिक्स होता है। Along with water, roughage is also necessary for our body, although it does not provide energy or repair tissue, yet is helpful to our body to get rid in undigested food. पानी केवल हम इनमें ही नहीं बल्कि जो सैलड वगैरह होते हैं या जो फाइबर फूड होते हैं इनमें भी पानी होता है। और पानी से केवल बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। टिश्यू, हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू हैं, सेल्स हैं, इनको भी मेंटेन करते हैं। दस वी फाइंड दैट आवर बॉडी नीड्स
all the nutrient like fats, carbohydrate, protein, mineral and vitamin. They are necessary to provide body energy, to build our body, to protect our body from disease. Water and the face are similarly important from healthy body. इसीलिए हमें अपनी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और पानी, ये सभी बहुत अच्छी मात्रा में अपनी डाइट में लेना चाहिए। यदि हम अच्छी डाइट लेंगे, हम अच्छे पोषक पदार्थ वाला खाना खाएंगे और समय से खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगी और जो डिसीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे बचाव होगा। तो इसलिए बच्चों, आपको इस चैप्टर में आपको बताया है कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, वाटर की क्या नेसेसरी है। तो आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बैलेंस डाइट में बैलेंस डाइट बताया कि ऐसे बैलेंस डाइट उसे कहते हैं, ऐसा खाना कहा जाता है जिसमें ये सारे टाइप्स के मिनरल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में ली जाए, उसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। ओके बच्चों।